क्या होता अगर KGF 2 के यश का करेक्टर कोई लड़की प्ले करती? क्या तुम्हें मजा आता? क्या होता अगर पुष्पा राज के करेक्टर को रश्मिका प्ले करती? क्या तुम स्टिल मूवी देखने जाते? क्यों हम सब एक मर्द को ही मूवीज में एज अ मेन हीरो देखना चाहते हैं? हाथ पांव दिमाग सब सेम होने के बाद भी व्हाई डोंट वी वांट टू वॉच स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स एज मेन हीरो? मैं बताता हूँ क्यों। अगर तुम्हें मजबूत बनना है तो तुम्हें क्या चाहिए? द आंसर इज पेन। किसी भी करेक्टर को सबसे पहले दर्द सहना पड़ता है मजबूत बनने के लिए। वो कमजोर होते हैं, उनका मजाक उड़ता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें तड़पाया जाता है, इतना जितना किसी के सहन से भी बाहर हो। और फिर वो दर्द सहना सीखते हैं और फिर धीरे धीरे वो इतना दर्द सहते हैं कि उन्हें दर्द महसूस होना ही बंद हो जाता है। और जब हम इसी चीज को मूवीज में देखते हैं तो हमारा मन बोलता है कि कहां से कहां पहुंच गया ये इंसान। और ये दर्द भरी बैक स्टोरी ही किसी हीरो को हीरो बनाती है। पर क्या हो जब आपको मूवी दिखाई जाए बिना बैक स्टोरी के? मोस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, बस ऐसे ही। उन्हें ना तो ज्यादा स्ट्रगल में दिखाया जाता है और उस स्ट्रगल को फेस करने के लिए ना ही किसी मेंटोर से सीखते हुए। उन्हें किसी के भी मार्गदर्शन की आवश्यकता ही नहीं होती, स्पेशली हेल्प ऑफ मैन। तुम्हें कोई भी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर कभी भी किसी मेल कैरेक्टर से सीखते हुए नहीं दिखेंगी, क्योंकि ऐसा दिखाने से लगता है कि मेल कैरेक्टर ज्यादा मजबूत है और हमारी जन्म से ही मजबूत नारी को किसी मर्द की जरूरत पड़ गई। डायरेक्टर्स भूल जाते हैं कि पेन एंड सफरिंग किसी भी किरदार की नींव होती है। वो भूल जाते हैं कि फेलियर्स किसी कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करते, बल्कि वो इंसान उन फेलियर्स पर कैसे रिएक्ट करता है, दैट्स व्हाट डिफाइन अ रियल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। अगर आप चाहते हैं कि फीमेल कैरेक्टर्स भी मेल कैरेक्टर्स की तरह लोगों को पसंद आए, लोग देखने आए, उन्हें लड़कियों के नाम पर भी मूवीज चलें, तो मूवीज में उनकी स्टोरी को टाइम देना पड़ेगा, उनके दर्द एंड स्ट्रगल्स दिखाने पड़ेंगे। बट सैड रियलिटी इज कि प्रोड्यूसर्स ऐसा करना नहीं चाहते, क्योंकि जब 90% ऑफ टाइम स्क्रीन के आगे मेल कैरेक्टर्स रहेंगे तो कहां से बनेगी एक अच्छी फीमेल स्टोरी? अब इस युगों से चलती आई प्रथा का एंड रिजल्ट यही है कि लड़कियों का दर्द सिर्फ दो ही मूवीज में दिखाया जाता है, पहला रेप मूवीज में और दूसरा पॉर्न वीडियोस में। मूवीज में स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स का सबसे इरिटेटिंग पार्ट पता है क्या होता है? जब 7-7 फुट के नेवी सील जैसे मर्द 5.5 फुट की लड़की से मार खा रहे होते हैं। अब बिना ऑफेंड हुए एक बार अपनी कॉमन सेंस लगाकर सोचो, क्या ये इन रियलिटी पॉसिबल है? अगर तुम्हारे सामने 7 फुट का नेवी सील आ जाए जिसने एल गार्ड भी पहना हो, तो हैंड टू हैंड कितने सेकंड टिक पाओगे तुम? सी दिस इज अ मेल एंड फीमेल ह्यूमन बॉडी। मर्दों की हड्डियां एंड मसल्स जनरली डेंसर और बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। फिजिकल वायलेंस में मर्दों के पास एक एडवांटेज होती है। प्रॉब्लम इज दैट डायरेक्टर्स थिंक कि अगर किसी लड़की को स्ट्रॉन्ग दिखाना है तो वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से ही होगा, बट दिस इज रॉन्ग। अगर आपको लड़कियों को फाइट सीन्स में बेटर ही दिखाना है तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं होगा। अगर मेल्स फिजिकली डोमिनेंट है तो फीमेल्स को मेंटली होना पड़ेगा। वो लड़ाई के वक्त अपने आसपास पड़ी चीजों का और इन्वायरमेंट का कितने अच्छे से इस्तेमाल करती हैं, दैट्स व्हाट विल शोकेस अ रियल फाइट सीन। एंड ये तो मैं सिर्फ फॉरेन सिनेमा की बात कर रहा हूँ, इंडियन सिनेमा में तो हालात इससे भी बुरे हैं। फीमेल लीड्स को तो छोड़ ही दो तुम, यहाँ पर तो अकेला मेल कैरेक्टर ही अपने से डबल साइज के 1000 बंदों को पीट रहा है। इंडियन ऑडियंस को हीरोइज्म का इतना चस्का लग चुका है कि ये मान ही नहीं सकते कि इनका हीरो किसी से मार भी खा सकता है। वो तो बस यही देखना चाहते हैं कि अल्लू अर्जुन, यश, SRK और सलमान खान अपनी चप्पल लेकर आए और सभी को पीट दे। बस इस हीरोइज्म पर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, पर फिलहाल के लिए लेट्स टॉक अबाउट। अगर तुम किसी भी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर को मूवीज में देखोगे तो तुम्हें उनके मुंह पर वो इमोशंस ही नहीं दिखेंगे जो एक औरत को औरत बनाते हैं। लव, रोमांस, कंपैशन, प्रोटेक्टिवनेस, कुछ भी नहीं। दे आर जस्ट इमोशनलेस एंड अग्रेसिव, जो कि एक टॉक्सिक मर्द की ट्रेड्स होती है। पुरानी मूवीज में लड़कियों को सिर्फ दो ही तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता था, या तो एक हाउसमेड के रूप में
या एक ओवर सेक्सुअलाइज फैंटेसी फिगर के रूप में। फिर ये ट्रेंड्स चेंज हुए और लड़कियां आगे आई न्यू रोल्स एक्सप्लोर करने के लिए, एंड आई होली रिस्पेक्ट दैट। पर अगर आप स्क्रीन पर औरत के बेसिक इमोशंस ही छीन लेंगे जो उन्हें मर्दों से डिफरेंशिएट करते हैं, तो पीछे बचेगा क्या? एक ऐसी औरत जो बड़े ही अजीब तरीके से एक मर्द बनने का दिखावा कर रही है। We all know that in real world women do not react in this way। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वुमेन इमोशनली टफ नहीं हो सकती, बट आपको उसके कैरेक्टर में वो नेचुरल इमोशंस भी डालने पड़ेंगे जो किसी लड़की को मदर नेचर से मिलते हैं। At the end, I just want to say, woman is a creator of life। She is that beautiful gift of nature whose presence is a blessing।君の中にある赤と青き線もそれらが結ばれるのは真の像